मेरी बहन को इन लोगों ने खा लिया है, फांसी लगा दी है उसकी। वो तड़पती रही, चीखती रही। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा है, दहेज के लालच के चक्कर में लोगों ने ला दे। इतनी बुरी तरह से मार लगाई, पूरे में बेल्ट वेल्ट के निशान पड़े हैं। हत्यारों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, अपनी 4-4 बहनों को मार लेते। मेरी बहन को क्यों मारा? नहीं रखी जा रही थी तो मेरे से बोल देते, मेरे मम्मी पापा से बोल देते, हमारे घर पे अच्छी थी। ये विजयनगर की घटना है, रामनगर की घटना है। शिवानी फांसी के फंदे पर लटकी मिली। ससुराल के ही 7 लोगों पर पुलिस ने हत्या का किया मामला दर्ज। इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर का रहने वाला हैवान पति 12 सालों तक अपनी पत्नी शिवानी को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देता रहा। शनिवार की सुबह 33 वर्षीय शिवानी का ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर शव लटका मिला, जिसके बाद ससुराल वाले सबको उतार कर सैफई ले गए, जहां डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। मौका पाकर ससुराल वाले सैफई से फरार हो गए। शिवानी के पिता को रिश्तेदारों से जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात पति पत्नी के बीच आपस में जमकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शिवानी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। मृतक शिवानी की बहन ने रोते हुए बताया, कीरतपुर एक दिल निवासी हमारी बहन की शादी इटावा में मनीष के साथ 2011 में हुई थी। रुपए और पैसों की लगातार मांग करता था। शिवानी घर टूटने के कारण इन सभी शारीरिक यातनाओं को सहती रही। इसी बीच पति मनीष और शिवानी के 2 बच्चे भी हुए। बड़ा बेटा 8 साल का है और छोटा बेटा 4 माह का है। मां की मौत से बच्चों सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मायके पक्ष ने शिवानी की मौत के बाद थाने में कानूनी कार्रवाई किए जाने के संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और 3 ननद पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मेरी बहन तड़प तड़प के मरी है, उसी तरह से उस बंदे को भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। उस मनीष को तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। उसको भी फांसी हो, जिस तरह से उसने मेरी बहन को फांसी लगाया, 4 महीने के बच्चे को छोड़ के। मुझे बस न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कड़ी से कड़ी सजा दो, फांसी लगा दो। ऐसे लोग धरती पे अभी अरे गिरफ्तार हुए वो लोग सब छोड़कर, अब सब 12 साल बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हारे साथ कोई इंसान 12 साल रह रहा है और एंड पर जब तुम्हारी उसकी जरूरत, तुम्हारी नई गलती थी तो क्यों वहाँ से भगे? सब भग गए, खाली सबको छोड़ दिया लावारिशों की तरह। हम लोग 30 साल अपनी बेटी को पालते हैं, लोगों को दरिंदे को हाथ में देते हैं, उसका नतीजा क्या होता? मरा हुआ सब लावारिश की तरह मिला हम लोगों को। हम लोग ये चाह रहे हैं इनके चारों नंदों को और इनकी सास को, इनके माँ को, इनके ससुर को और इनके छोटे भाई को और उस मनीष को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसको भी लगे कि हाँ, अगर हम किसी से जुल्म करते हैं तो जुल्म करने का क्या नतीजा होता है। मेरी बहन की बस एक गलती थी कि वो जुल्म सहती रही। अगर आज वो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती मेरी तरह, ठीक है, इसी तरह से बोलती ना, तो उसके साथ आज वो मरा हुआ सब नहीं होता। बस गलती उसकी ये है, लड़कियों की हमेशा बहुत सीधी लड़कियां होती है, वो ये सोचती है माँ बाप के घर जाएंगे, उन पे बोझ बनेंगे। इतना सारा दंडाते सताते थे, फिर भी कभी भी किसी भी इतनी सी भी बुराई नहीं करी मेरी बहन ने किसी बंदे की। हमें तो पता था, 4 महीने का बच्चा था, उसको भी उन लोगों ने देखा कि ये बच्चा किसके सहारे रहेगा, अगर इसकी माँ मैं मार दूंगा तो। इतने दरिंदे लोग हैं। कार्ड क्या 12-13 साल 2011 में शादी हुई थी। जब इसी लेन देन के चक्कर में लड़ाई दंगा होती रही। 12 वर्ष पूरी झेलती रही। 9 वर्ष ने कैद रखा लड़की को मेरी को। 2-2.5 साल पर हम लेके आए। उसके बाद फिर लड़का ने मतलब फ़ोन करता, फिर लड़का भी लेके शादी, उनकी बहन की शादी लेके चला आया। आज 2 वर्षों की लड़की की हमने शक्ल नहीं देखी। 2 वर्ष न बाद फ़ोन किसी प्रकार का होता रहा। रात में कभी फ़ोन करती थी तो चुपचाप करती थी। ये लोग मारते साले कभी बताते थे कि हमें मारते हैं, पीटते हैं। हमेशा दहेज की मांग, पैसे मांगते रहते थे। उसको आके यहाँ मार के टांग दिया और वहाँ छोड़े आए। हॉस्पिटल में कोई वहाँ था ही नहीं। हाँ, मेरे तो फ़ोन भी नहीं किया, मेरे तो साली ने फ़ोन किया मुझे कि इस तरह लड़की ने सुसाइड कर लिया, हमने सुना है। हमने फिर देखा कि